हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज अपन लोग देखने वाले हैं कि मेंडल्स के कुछ लॉज, जो तीन लॉज हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, वो देखने वाले हैं। और उसके साथ साथ हम देखने वाले हैं ये कि मतलब उसका एक्सेप्शंस क्या है बेटा। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे मतलब ये वैलिड नहीं होता है या मतलब एप्लीकेबल नहीं होता है, वो चीजें हम देखने वाले हैं आज। ठीक है, कि जो कि मतलब नीट में बेसिकली आपका क्वेश्चन है, और जो मतलब एक्सेप्शंस है उस चीज को भी हम थोड़ा बहुत देखने वाले हैं आगे, क्या क्या एक्सेप्शंस है जो, और वो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है, और वो वहां पे कैसे आपका मतलब आपका जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैसे रहता है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस की बेटा हम अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में बेटा यहाँ पे क्या आ रही है, तो सबसे पहला अगर मैं सिंपली अगर आपको बताऊं लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि बेटा अगर आपको मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए मिनिमम एक ही डोमिनेंट एलील की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर एक ही डोमिनेंट एलील होगा तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर देगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है एक कैरेक्टर है, कोई मान लो कि ले लेते हैं टॉलनेस वाला कैरेक्टर लेते हैं बेटा। ठीक है बेटा, टॉलनेस वाला कैरेक्टर लेते हैं। तो टॉलनेस वाले कैरेक्टर की अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे, तो उसमें मैं क्या करता हूँ टॉलनेस के लिए, तो हम यहाँ पे टॉल एंड ड्वार्फ दो एलिल्स होते हैं, ट्रेट्स दो हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टॉल के लिए अगर हम बात करें बेटा कैपिटल टी है, एंड ड्वार्फ के लिए बेटा क्या है आपका ना स्मॉल टी है। ठीक है बेटा, तो ऐसे कंडीशन में अगर हम बात करें कि डोमिनेंट कैरेक्टर को, डोमिनेंट यहाँ बेटा कौन है, टॉल, तो अगर कैपिटल टी खाली रहा है उसके बाद दूसरा क्या रहेगा उसे मैटर नहीं करता है, उसके बाद कैपिटल टी रहे या स्मॉल टी रहे, डोमिनेंट कैरेक्टर बेटा एक्सप्रेस हो जाएगा। द मिनिमम वन डोमिनेंट एलील इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द डोमिनेंट कैरेक्टर। चलो देखते हैं क्या बता रहा है आपकी डेफिनेशन। इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट यूनिट फैक्टर, क्योंकि मेंडल ने क्या किया था कि जीन का टर्म तो उस टाइम में आया नहीं था, बेटसन ने बताया नहीं था उस टाइम में। ठीक है, तो उस टाइम में क्या था ना, फैक्टर टर्म उन्होंने यूज किया था इंस्टेड ऑफ जीन, तो यहाँ पे यूनिट फैक्टर है। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट यूनिट फैक्टर, ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट यूनिट फैक्टर रिसेसिव यूनिट फैक्टर कैन नॉट एक्सप्रेस, तो रिसेसिव यूनिट फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जिसके वजह से इसको अपन क्या कहते हैं, अपन डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक ही डोमिनेंट एलील चाहिए अपना डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए। ये कहां कहां पे मतलब आपका वैलिड नहीं होता है, अगर हम बात करें तो ये होता है बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, और बेटा क्या है, को डोमिनेंस है। दो चीजें हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। ठीक है, तो एक फ्लावर कलर देखेंगे आगे, तो रेड कलर फ्लावर को हमें व्हाइट कलर फ्लावर के साथ हमने क्रॉस करवाया तो उसमें पिंक कलर के फ्लावर बनी बेटा, वो देखेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखेंगे। ठीक है, एंड को डोमिनेंस देखेंगे बेटा। ठीक है, जब ऐसे कुछ मतलब आपका एलील्स होते हैं जो कि मतलब अपने इंडिविजुअलिटी दिखाते हैं, ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, को डोमिनेंस, मतलब पैरेलली दोनों डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों पैरेलली क्या होते हैं बेटा, एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, तो उसको हम को डोमिनेंस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, मतलब वहां पे अकेला कोई नहीं होता तो वहां पे ग्रुप होती है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे को डोमिनेंस में क्या होगा बेटा, दो चीजें पैरेलली यहाँ पे एक्सप्रेस होने वाली है। एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक एलील जो है वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें टॉल एंड ड्वार्फ की बात करें, तो कैपिटल टी जो आपका जो एलील है, दिस इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द स्मॉल टी, तो ये जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के ऊपर फुल्ली डोमिनेंट है। बट अगर हम यहाँ पे अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें तो यहाँ पे कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं होता है, तो इसीलिए एक इंटरमीडिएट टाइप का कुछ कैरेक्टर यहाँ पे आएगा बेटा। ठीक है, तो ये याद रखना एक्सेप्शन क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंस का। सेकंड हम बात कर रहे हैं कौन सा बेटा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, सेपरेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है बेटा, सेपरेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेपरेशन की बात करें तो सेपरेशन किसका होता है, जैसे कि अगर हम मान लो F1 प्लांट की बात करें जिसका जीनोटाइप क्या था बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी, हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें कैपिटल टी स्मॉल टी था बेटा। ठीक है, तो इसमें जब गैमेट बनता था, जब F1 प्लांट जब गैमेट बनाता है, तो जब गैमेट बनता है बेटा, एक तो कैपिटल टी टाइप का गैमेट बन रहा था, एक बन रहा था बेटा स्मॉल टी टाइप का गैमेट बन रही थी। ठीक है, तो मतलब जो एलील्स हैं एक एक कैरेक्टर के लिए, जो एलील्स है, पेयर ऑफ एलील्स होते हैं, पेयर फैक्टर होते हैं। ठीक है, एवरी कैरेक्टर के लिए, हर कैरेक्टर के लिए क्या होता है बेटा, पेयर नंबर में होते हैं, दो नंबर में क्या होता है, फैक्टर्स होते हैं या एलील्स होते हैं। ठीक है, वो दोनों साथ में नहीं रहेंगे, कब, जब गैमेट बनेगा। जब गैमेट बनेगा ये दोनों क्या होते हैं बेटा, सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बता रहे हैं, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन के दौरान द यूनिट फैक्टर्स, जो यूनिट फैक्टर्स है, ये कैपिटल टी है या स्मॉल टी, दीज आर द यूनिट फैक्टर्स। ठीक है, सिंगल सिंगल फैक्टर्स जो होते हैं ऑफ ए पेयर, पेयर में जो यूनिट फैक्टर्स हैं, जो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, एक एक क्या है बेटा, फैक्टर, यूनिट फैक्टर है, ट्रांसफर इनसाइड डिफरेंट गैमेट, ये क्या होंगे बेटा, ट्रांसफर होंगे, अलग अलग गैमेट के अंदर ट्रांसफर होने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपका एक बनेगा कैपिटल टी टाइप का गैमेट बनेगा, एक बनेगा बेटा स्मॉल टी टाइप के गैमेट का बनेगा। ठीक है,
तो अगर यहाँ पे इसकी अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या आएगा, ऐसा कौन सा कंडीशन है जब क्या होता है कि ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी या जो पेयर ऑफ एलिल्स है या पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर्स है, अगर हम मेंडल की टर्म में बात करें यूनिट फैक्टर बोलेंगे, कंफ्यूज मत होना बेटा, ठीक है। यूनिट फैक्टर हम मेंडलिज्म के टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो 1901 के बाद जब बेटसन ने यूनिट फैक्टर को रिप्लेस करके जीन का नाम दे दिया, उसके बाद से हम जीन का टर्म यूज कर रहे हैं एंड आपका एलील का टर्म यूज कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें आपके जो पेयर्ड फैक्टर्स हैं वो दोनों सेग्रीगेट नहीं होंगे, दोनों सेपरेट नहीं होंगे। ये एक ही कंडीशन है जब आपका क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन होती है, जब मियोसिस के दौरान। कब बेटा? जब मियोसिस के दौरान ऐसा होता है कि जब गैमेट बनती है तब मियोटिक सेल डिवीजन होती है। जब मियोसिस होती है उस दौरान क्या होती है ना, जो आपकी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, जो आपकी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, तो मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स थे, इफ दे आर फेल्ड टू सेग्रीगेट मियोसिस 1 के दौरान, मियोसिस में फर्दर मियोसिस 1 के दौरान, जैसे कि मान लेते हैं ये आपका पैटर्नल क्रोमोसोम है और मैं ये कर देता हूं आपका बेटा मैटरनल क्रोमोसोम है, ये होंगे कौन से फॉर्म में बेटा? टेट्राड फॉर्म में होंगे, टेट्राड फॉर्म में होंगे। अब ये टेट्राड फॉर्म में जो होंगे, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि टेट्राड फॉर्म में होके ये क्या कर रहे हैं बेटा, अपने आप से सेग्रीगेट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, ये जो टेट्राड है ये सेग्रीगेट नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या होगा ना, दोनों की दोनों जो मतलब डुप्लीकेटेड है वो एक ही सेल में आ जाएंगे बेटा, ठीक है, तो दूसरे सेल को कुछ नहीं मिलेगा। समझ आ रही बात? ठीक है, तो जिसको बेटा हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। जब क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन होती है तो उस दौरान बेटा आपका क्या होती है कि ये जो रूल है ये फॉलो नहीं होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उस कंडीशन में फॉलो नहीं हो पाता बेटा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या बेटा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बेटा एक चीज मैं बताता हूं आपको कि जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें बेटा? F2 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करें तो इसमें बेटा आपको याद होगा कि रेशियो क्या आया था बेटा, टॉल इज टू ड्वार्फ जो रेशियो आया था, क्या आया था बेटा, 3:1 रेशियो आया था, ठीक है, याद होगी, ठीक है, तो 3:1 रेशियो। बट सेम टाइम अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें, ठीक है, तो F2 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, तो हमने क्या लिया बेटा, डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर रेशियो क्या आया था, उधर रेशियो आया था बेटा 9:3:1। समझ आ रही बात? ठीक है, तो इधर अगर हम बात करें टॉल इज टू ड्वार्फ तो था, जो हमने पेरेंट टॉल लिया था एंड ड्वार्फ को क्रॉस कराया था, वही रेशियो आया था आपका कहां पे, F2 जनरेशन में। बट डाई हाइब्रिड क्रॉस में कुछ अलग ही हुआ था। क्या हुआ था बेटा ना, यहां पे ये तो राउंड येलो था, ठीक है, ये तो बेटा रिंकल्ड ग्रीन था, बट ये दोनों जो है ना, दो नए कॉम्बिनेशन निकल के आए थे, एक था बेटा राउंड ग्रीन, एक था बेटा रिंकल्ड येलो, ऐसे करके दो अलग क्रॉस कॉम्बिनेशन बनके आया था, ठीक है, जिसके वजह से दो नए कॉम्बिनेशन यहां पे हमें देखने को मिले, किसमें ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस में। खाली डाई हाइब्रिड नहीं, जैसे दो से ज्यादा कैरेक्टर एक साथ लोगे, दो से ज्यादा अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म, दो से ज्यादा मतलब ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करोगे या टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस करोगे, तो उसमें क्या होगा बेटा, ऐसे कॉम्बिनेशन, नया पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ साथ और कुछ नया कॉम्बिनेशन बनेंगे, उस नया कॉम्बिनेशन को बेटा हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। तो ये दोनों बेटा क्या आपका रिकॉम्बिनेंट्स है, ठीक है। तो ये रिकॉम्बिनेंट कैसे बने, कैसे बने, अब देखो यहां पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वही चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है कि ड्यू टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए एप्लीकेबल होता ही नहीं है, सिर्फ आपका किसको होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए बेटा एप्लीकेबल होता है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए एप्लीकेबल होता है, दो से ज्यादा कैरेक्टर मिनिमम चाहिए बेटा, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कर रहा है बेटा, देख रहे हो यहाँ पे इंडिपेंडेंट लिखा गया है, इंडिपेंडेंट मतलब कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट है नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं कितने, दो कैरेक्टर ले रहे हैं, तो मान लेते हैं कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2। कैरेक्टर 1 ने हम क्या लिया था ना, ले लेते हैं सीड का शेप ले लेते हैं, और कैरेक्टर 2 में ले लेते हैं बेटा सीड कलर, ठीक है। तो सीड शेप के लिए जो आपका मतलब, अगर यहाँ पे मैं अगर बात करूं इसका F1 जनरेशन ऑफ अ डाइहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करूं तो उसके जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल वाई होगा। अब बोल रहा है ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर है और दूसरा जो बेटा कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, जो कैपिटल आर स्मॉल वाई है और सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर
एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, ठीक है, ये जो दोनों तो सेग्रीगेट होंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और ये दोनों भी सेग्रीगेट होंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बट इनमें से कौन सा आएगा और इनमें से कौन सा आएगा, इसमें एक में से डोमिनेंट दूसरे में से डोमिनेंट भी आ सकता है, एक पहले से डोमिनेंट दूसरे से रिसेसिव भी आ सकता है। ऐसा कुछ मतलब यहाँ पे फिक्सिंग नहीं कि डोमिनेंट डोमिनेंट के साथ रहेगा और रिसेसिव रिसेसिव के साथ रहेगा। समझ आ रही बात है? जिसके वजह से यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट, टू पेयर्स ऑफ ट्रेट मतलब जैसे कि हम सीड शेप की बात करें तो सीड शेप में बेटा राउंड है, रिंकल है, एक पेयर हो गया। देन आपका सीड कलर की बात करें, सीड कलर बेटा क्या हो जाएगा आपका, ना आपका येलो होगा नहीं तो ग्रीन होगा, वो भी एक पेयर हो गया, तो दो पेयर ट्रेट हो गए, ठीक है, मींस टू डिफरेंट कैरेक्टर as combined in a are combined in a hybrid। ये जो है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दिस इज द हाइब्रिड, ठीक है। तो हाइब्रिड सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, एक पेयर जो कैरेक्टर है, ठीक है, उसका जो सेग्रीगेशन है इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। समझ आई बात, ठीक है। तो मतलब इस कैरेक्टर का जो मतलब सेग्रीगेशन होगा और इस कैरेक्टर का जो सेग्रीगेशन होगा वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं रहेंगे। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो इसका भी एक्सेप्शन है बेटा, ये भी क्वेश्चन आता है, इसका एक्सेप्शन क्या है बेटा, ये जो आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सॉरी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें, मेंडलिज्म के, मेंडल के नसीब बहुत अच्छे थे क्योंकि उन्होंने जो दोनों जो बेटा ये जो कैरेक्टर लिए थे दे वर प्रेजेंट इन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। अगर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर होता बेटा फिर वहां पे नया चीज आ जाता, क्या, लिंकेज, ठीक है। तो लिंकेज जब आएगा बेटा ये सब 9:3:3:1 रेशियो जो ना सब गड़बड़ कर देगा, सब बर्बाद करने वाला है, ठीक है। तो ये जो लिंकेज है, तो लिंकेज क्या करता है, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होने ही नहीं देता, क्योंकि अगर आपका क्रोमोसोम अगर अलग अलग है तो ऑब्वियस बात है इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे। लेकिन मान लो ऐसा कोई कैरेक्टर जो मतलब सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, तो फिर वहां पे आपका क्या आ जाएगा, फिजिकल एसोसिएशन, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, लिंकेज वाली फैक्टर आ जाती है, ठीक है। तो लिंकेज आते ही आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काम नहीं करेगा। समझ आ रही बात, ठीक है। तो इसके लिए इसीलिए आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो एक्सेप्शन है वो बेटा क्या है, लिंकेज, जिसके ऊपर हम बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट करके देखने वाले हैं। टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट है लिंकेज वाला जो है, ठीक है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर, वो चीजें बेटा हम देखने वाले हैं, ठीक है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर कुछ नहीं समझ आता बेटा आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो उसको हम दोबारा क्या करेंगे, वहां पे आपके आंसर कर सकते हैं, या अगर जरूरत पड़ेगी कुछ नया या कुछ टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो वो भी आप लिख के बता सकते हो, उस हिसाब से भी हम आपको बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।